कला, संस्कृति और धरोहरों की धरती जैसलमेर के परमाणु नगरी पोखरण में मरु महोत्सव का आगाज हुआ है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री शाह मोहम्मद जी, किस तरह से जो है आज पोखरण से मरु महोत्सव का आगाज हुआ है? देखो, हमेशा जिसकी तरह से भी मरु महोत्सव जब से शुरू हुआ है और लगभग आज तीसरी बार यहाँ से पोखरण से शुरुआत हो रही है और बड़ा ही प्रशासन द्वारा शानदार इसकी व्यवस्थाएं की गई है। और इसके साथ ही परमाणु नगरी पोखरण में आगाज हुआ मरु महोत्सव का। करीब 4 दशक से चल रहा महोत्सव मरु संस्कृति के परंपराओं और विलक्षणताओं का दिग्दर्शन है। मरु महोत्सव की शोभा यात्रा में कई रंग देखने को मिले। शोभा यात्रा में ऊंट और घोड़े और राजस्थानीय पोशाक में महिलाएं और बालिकाएं सिर पर कलश रखकर शामिल हुईं। शोभा यात्रा में राजस्थानी गानों की धुन पर लोग थिरकते दिखे। मरु महोत्सव में कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री से नवाजे गए अनवर खान ने परमाणु नगरी पोखरण में पहली बार प्रस्तुति दी। हमें बहुत खुशी, ये 4 दिन का मेला ये भरपूर रहेगा और अच्छे कलाकारों का मौका है और जो हमारी संस्कृति और पूरी दुनिया में फैले और अच्छा रहे, हमें संगीत दुआ है। ये भव्य दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसलमेर में मरु महोत्सव का आगाज हो चुका है। लोक कला और संस्कृति का ये अनूठा संगम इस राजस्थान की शान है, मरुधरा की शान है। और यहाँ पर ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि कोरोना के बाद किस तरह से जो है ये उम्मीदों की नई उड़ान फिर जैसलमेर के, पोखरण के और परमाणु नगरी के पर्यटन को 4 चांद लगाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वैभव गहलोत ने इस कार्यक्रम को पूरे जैसलमेर के पर्यटन के लिहाज से शानदार बताया। इस तरह महामारी आई है, मगर अब जब स्थितियां सामान्य हो रही है तो धन्यवाद है आदरणीय साले मोहम्मद जी को, अमरदीन जी को, कि इन्होंने पोखरण में ये बड़ा आयोजन किया। निश्चित तौर पे यहाँ पे रोजगार और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे, प्रतिभाओं को मौका मिलेगा। विभिन्न जो प्रतियोगिताएं हैं, चाहे मिस्टर पोखरण है, मिस पोखरण है, साफा बांधने की प्रतियोगिता है, इन सबको देखते हुए यहाँ पे निश्चित तौर पे यहाँ के लोकल लोगों को मौका मिलेगा। मरु महोत्सव में खास रहा है साफा बांधने की प्रतियोगिता, जिसमें इस बार दुर्जन सिंह विजेता बने। माना जाता है कि साफा क्षेत्र संस्कृति और यहाँ तक कि अपने मन के भाव को भी बताती है। साफा जो है वो संस्कृति और यहाँ की जो कला है उसे तो लोगों तक पहुँचाता ही है, लेकिन साफ ही साफ ये मेरे सर पर बांधा साफा ये भी बता देता है कि आप कहाँ से हैं, जैसलमेर का, और जैसलमेर में भी किस क्षेत्र का। मरु महोत्सव 2022 का आयोजन उम्मीदों की नई उड़ान थीम पर हुआ। वैभव गहलोत के मुताबिक ये थीम प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। मुख्यमंत्री जी हमेशा इसी सोच के साथ रहे हैं कि कोरोना की ये 2 साल की जो भयंकर महामारी रही, मगर उसके बावजूद भी आम आदमी, गरीब आदमी के रोजगार पे कोई असर नहीं पड़े, जो रोजी रोटी है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़े। उसी सोच के साथ प्रदेश सरकार ने 2 साल काम किया। मरु महोत्सव के पहले दिन मल्लाश्री प्रतियोगिता में विक्रम जोशी, रस्साकसी में टीम कपिल माली, मटका रेस में श्रीमती रुकड़ी, मेहंदी में तनीषा खत्री, मांडना में जशोदा और रंगोली में खुशबू ने खिताब जीता। हालांकि मिस पोखरण प्रतियोगिता को लेकर थोड़ा विवाद भी हुआ, जिसमें निकिता राठौर विजेता रही। ये मरु महोत्सव कहीं न कहीं कला और संस्कृति का एक अनूठा संगम है, जिसे देखने के लिए देश और विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। तो मरु महोत्सव की पहली शाम पोखरण में आज देखने को मिल रही है। खुशनुमा शाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कॉमेडियन मुरारी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। दर्शक इस वक्त लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। परमाणु नगरी में संगीत की सरिता बह रही है। पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा और सूफी सिंगर अफसाना खान सुरों की महफिल सजाएंगे। पंजाबी गानों की धुन पर जमकर लोग थिरकते नजर आएंगे। अपने पूर्वजों ने पूछ हुआ करती बिना पाऊं उपयोग कोई
अपने पूर्वजों ने पूछ हुआ करती बिना पाऊं उपयोग कोई अपने पूर्वजों ने पूछ हुआ करती बिना पाऊं उपयोग कोई अपने पूर्वजों ने पूछ हुआ करती बिना पाऊं उपयोग कोई ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे बड़ी खबर का। 25 और 26 फरवरी को आरएएस की परीक्षा होगी। आरपीएससी ने प्रेस नोट जारी कर दिया है। आरपीएससी अध्यक्ष जसवंत राठी ने कहा है कि समय पर परीक्षा होना अभ्यर्थियों के हित में होता है। पाठ्यक्रम में कोई भी बदलाव आंशिक रूप से किया गया है। 25 और 26 फरवरी को ही आरएएस की परीक्षा होगी। कुछ छात्र तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो 25 और 26 फरवरी को आरएएस की परीक्षा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे दे। 25 और 26 फरवरी को आरएएस की परीक्षा होगी। आरपीएससी ने प्रेस नोट जारी कर दिया है। आरपीएससी अध्यक्ष जसवंत राठी ने कहा है कि समय पर परीक्षा होना अभ्यर्थियों के हित में है। पाठ्यक्रम में बदलाव आंशिक रूप से किया गया। और रुक करेंगे अगली खबर का। अलवर से खबर है। जिले के चिकानी गांव में अपने बेटे के साथ डांस करती महिला की अचानक मौत हो गई और ये वीडियो अब सबके सामने भी आ चुका है। तो आपको बता दें कि ये महिला अपने बेटे के साथ डांस कर रही थी, लेकिन अचानक से इसकी मौत हो गई। बेटे की अगले ही दिन शादी थी, लेकिन एक दिन पहले ही हार्ट अटैक से महिला की मौत हो गई, जिससे परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। ये घटना 3 फरवरी की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। जिले के चिकानी गांव निवासी नीरज की 4 फरवरी को शादी होनी थी, लेकिन एक दिन पहले भात कार्यक्रम में डांस करते वक्त उसकी मां नीलम को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। और अब बात प्रदेश में हुई राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चल रहे घमासान की। 11 विधायकों को राजनीतिक पद दिए जाने पर बीजेपी हमलावर है। राजेंद्र राठौड़ इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताकर सरकार को घेर रहे हैं, तो कांग्रेस भी इस पर प्रहार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। राजनीतिक नियुक्तियों पर आर पार। कोई भी कानूनी पहलू हो, कानून, देश के कानून का सम्मान करना, संविधान का सम्मान करना कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं करता। लंबे इंतजार के बाद गहलोत सरकार ने कई पदों पर राजनीतिक नियुक्ति की, तो बाकी मुद्दों की तरह इस पर भी सियासत हावी हो गई। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगाकर बीजेपी सरकार को घेर रही है, तो कांग्रेस इसे बीजेपी का अनावश्यक शिगुफा बता रही है। तो अनावश्यक रूप से लगातार बोलते रहते हैं। ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं तो राजनीति को खुद मिलकर ये बात कही कि आप बहुत चिल्ला के बातें कहते हो, क्योंकि आपको चिल्लाना पड़ रहा है। आपकी कोई साख नहीं, ना तो आपकी पार्टी में साख है। जनता आपको जिताती है, आप जनता की आशाओं पे भी खरा नहीं उतर रहे हो। कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ, राजेंद्र राठौड़ जी या कोई भी नेता हूँ, तो लॉजिकल बातें कहनी चाहिए, तथ्यात्मक बातें कहनी चाहिए। दरअसल उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इस मामले पर संज्ञान लेने की अपील की है, तो सीएम के राजनीतिक सलाहकार संयम लोढ़ा और राठौड़ के बीच इस मसले पर ट्विटर पर घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस कहती है कि सीएम ने साफ कर दिया है कि किसी को भी मंत्री पद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे में सवाल उठाना गलत है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आएगी तो सरकार देखिए कानून बैठा है। राजेंद्र राठौड़ जी के कहने से तो कोई चीज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आ जाती।
मुख्यमंत्री जी ने सलाह लेके, सरकार ने सलाह लेके ये सब निर्णय किए हैं। अभी तक किसी को मंत्री पद का दर्जा दिया नहीं है। वहीं नवनियुक्त 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष का सवाल है कि कांग्रेस को नियम समझाने वाले राजेंद्र राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष जैसे पद के बारे में जनता को बताएं। राजेंद्र राठौड़ जी किस पद के ऊपर हैं? उपनेता प्रतिपक्ष विधानसभा के नियमों में और कहीं व्यवस्था में है क्या? कहीं है क्या? नेता प्रतिपक्ष तो है, उपनेता वो किस कैपेसिटी में उपनेता प्रतिपक्ष लिखते हैं? उसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो हमारे विधायक लोग हैं उनको मंत्री का दर्जा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में कोई बात बचती नहीं है। दरअसल विधायक रहते किसी दूसरे पद के लिए सरकारी गाड़ी और बाकी सुविधा लेना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत आता है, जो खैर कानूनी है। सीएम के सलाहकार नियुक्ति के वक्त भी बीजेपी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मसला उठाया था, लेकिन वो मुद्दा बाद में फुस हो गया क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला विपक्ष साबित नहीं कर पाया। अब फिर से 11 विधायकों की राजनीतिक नियुक्ति विवादों में है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।